गाइज वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ माई चैनल जय मां सीता देवी। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समझ में नहीं आता एक बार में कि कोई किसी का नौकर नहीं बैठा। अगर आपने मेरा अपॉइंटमेंट लिया है तो थोड़ा 5-10 मिनट आधा घंटा लेट हो सकता है, बिकॉज हम भी ऐसे ऐसे केसेस में पड़े रहते हैं कि जो आपसे ज़्यादा नेगेटिव है। 11 बजे बोला तो 11 बजे कॉल नहीं आएगा। अगर आपको पसंद है तो आप लीजिए अपॉइंटमेंट, नहीं पसंद है तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे ऐसे दुकानें खुली पड़ी हुई हैं। मैं बुकिंग्स लेती हूँ तो मैं 2 या 3 दिन में कंप्लीट करने की ताकत रखती हूँ। और यहाँ पे कोई धंधा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा कि मैं दिन भर कॉल्स लेकर बैठी रहूँ। कॉल सेंटर का काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। माँ भगवती के आदेश से आपको हेल्प करी जा रही है। अपनी भक्ति के अंश में आपको प्रदान करती हूँ, तब जाके आप ठीक होते हो। और उसमें आपके भी अपने कर्म हैं। जब आप किसी ऐसे साधक से बात करने की, आपको बोलते ना एक मैनर्स नहीं है, तो वो साधक आपको कुछ भी बोलेगा कि आपको ये उपाय करने हैं, आपको ऐसा करके आना है, फिर मुझे बताना, तो आप क्या करोगे? जब उसके ऊपर विश्वास नहीं तो आप क्यों आ रहे हो? अभी केस हुआ है 4 दिन पहले, बिकॉज मेरे बच्चे को थोड़ा सा फीवर था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। 5-10 मिनट का डिले हुआ था। 11 बजे का उनका सेशन बुक हुआ है। और वो लेडीज़ ने मुझे 2 दिन से परेशान कर रखा जब से उसने सेशन बुक करा। उसको लगा कि क्या पता बात होगी या नहीं होगी। अरे तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम मत आओ ना भाई। दुनिया भर की दुकानें खुली हुई, क्यों नहीं चले जाते वहाँ पे? आखिर में क्या हुआ? उनका काम यही हुआ ना। जितना अच्छे से मैंने उनको समझाया, जितना अच्छे से मैंने उनको बताया, उतना उनको किसी ने नहीं हेल्प करी। अब वो जुड़ी हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कोई किसी का नौकर नहीं है भक्ति लाइन में। हम अपनी भक्ति से आपको ठीक करने की कोशिश रखते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी आप लोग डाल के चले जाते हो, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप हमसे बात करते हो तो क्यों आप ठीक होना शुरू हो जाते हो? आप मुझसे बात करते हो तो क्यों आपकी पूजा पाठ आपको लगनी शुरू हो जाती है? क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो मेरे पास आ जाती है। आप सारी नेगेटिविटी मेरे पास छोड़कर चले जाते हो। हमें भी 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, हमें भी रात को 2-2 3-3 घंटे बैठकर जब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। पता है आपको? हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। हम भी हायर एनर्जीज़ में चलते हैं। आपको बात करने की मैनर्स नहीं है। अगर 5-10 मिनट डिले हो गया तो आप इतना गुस्सा हो जाते हो, इतने क्रोधित हो जाते हो। क्या आपने हमको ख़रीद लिया है क्या, जो आपको गुस्सा करने का हक दे दिया? एक तो दुनिया भर के कर्म खराब कर रखे हैं आप लोगों ने। पहले अपने कर्म तो सही कर लो। कर्म सही रहेंगे, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका। खुद के तंत्र मंत्र कर करके अपने प्रोग्रेस के लिए आपने आगे कर ली अपनी सारी चीज़ें, और आप पछता रहे हो। आप ढूंढ रहे हो हम जैसे लोगों को कि हम अपनी एक चुटकी से सब कुछ सही कर देंगे। हम भगवान हैं क्या जो एक चुटकी से सही कर देंगे? हम अपनी भक्ति से, अपने जाप के तप से हम आपको ठीक करते हैं। कोशिश करते हैं दूर बैठे ठीक हो जाए आप। मुझे तो आता भी नहीं था, मुझे तो माँ भगवती ने सिखाया सब कुछ। तो कभी भी किसी साधक के पास जाओ, एरोगेंस में मत जाओ, गुस्से में मत जाओ। भरोसा है तभी जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। एक तो वैसे भी आप लोग रेफरेंस पे भी आते हो आजकल। फलाने ने नंबर दे दिया आपका, आप आ गए, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जब फलाने व्यक्ति ने आपको नंबर दिया है मेरा, तो उस फलाने व्यक्ति से क्यों नहीं पूछा आपने कि उससे कितना काम हुआ है मेरा? आपने उससे नहीं पूछा, आपने डायरेक्टली मुझे मैसेज करके आपने काउंसलिंग बुकिंग कर ली, और फिर आप मेरे को परेशान कर रहे हो फ़ोन कर करके, कॉल कर करके। किसने हक दिया परेशान करने का? नंबर ब्लॉक में डाल दूंगी तो क्या कर लोगे? पर्सनल नंबर देती हूँ इसीलिए क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति रात बिरात कुछ दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, इसलिए देती हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ पे बिजनेस करना होता ना, मैं अपना फ़ोन नंबर, मैं अपना घर का एड्रेस सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देती। दरबार खुलकर बैठ जाती है आज के समय पे। मुझे पसंद नहीं है दरबार वरबार, ये सब सारी चीज़ें। काम होना चाहिए इंसान का, अगर कोई इंसान आ रहा है तो। और अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ इस काम से। मुझे भी ऐसा लगता है माँ भगवती ने मुझे कहाँ फंसा रखा है। ये काम में कोई मज़ा नहीं है। ये काम में खाली डाउन दिखते हैं हम लोग, खाली नेगेटिविटी अटैक करती है। हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बॉडी पेन होता है, बॉडी में एकदम आलस भर जाता है। हम कैसे रिकवर करते हैं इस चीज़ों से? कभी सोचो इस चीज़ को। अभी तुम्हें एक छोटा सा झटका लग जाएगा, कभी कोई बाहर की कोई एंटिटी दिख जाएगी, तुम तुरंत मैसेज करते रहे मैम ये दिखा हमने। इतना तुम्हें पावर नहीं कि तुम अकेले इस चीज़ को हैंडल कर सको। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई लगता है बताने वाला। समझो इस चीज़ को, जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर तुमने कभी काम किया फ्यूचर में,
तो तुम्हें समझ में आएगा कितना तकलीफ होती है इसमें। जिन लोगों को मैं सिखा रही हूँ उसको तो मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं है, वो माँ भगवती का डिसीजन है सिखाने का। लेकिन जो आजकल के आते हैं ना बच्चे जो होते हैं, ये जो अपने मन की करते हैं, जो एरोगेंस वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, इन लोगों को मैं नहीं सिखाऊंगी। प्रॉब्लम में से निकाल दूंगी, ठीक है, बाकी आप अपना दुनिया बहुत बड़ी है, ढूंढ लो किसी को भी। जब आपसे 5 लाख 10 लाख रुपए लेगा ना, जब तुमको कोई लूटेगा, तब तुम्हारी बुद्धि जलेगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। और हम अपनी भक्ति क्यों दें तुमको? हमने जो कमाया अपनी भक्ति से, हम भगवती से हम आपको देते हैं। बात करने में आपके पास हमारी ऊर्जा जाती है, एनर्जीज जाती है। क्या खरीद लिया है आपने? चीज़ों को समझो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा दूसरे लोग पढ़े वहाँ जाइए। जब धोखा खाओगे, ठोकर खाओगे, वापस इधर ही आओगे। कितने लोग गए एरोगेंस दिखा के वापस आए। तो कभी भी एक साधक का दिल मत दुखाओ, कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। हर साधक आपको बद्दुआ नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर जो पावर्स काम कर रही है वो आपको हमेशा नज़र में रखेगी। इस चीज़ का ध्यान रखो।